सीएम योगी से हुई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की खटपट। फिर केशव प्रसाद मौर्य को आला कमान ने किया तलब। केशव प्रसाद को नड्डा से मिली नसीहत या सियासी पैगाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की हार के बाद बीजेपी में सियासी हलचल तेज है। इसी बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी भाजपा में सब ठीक है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी पारा बढ़ा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने 48 घंटे के भीतर जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात की है। इन मुलाकातों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सीएम योगी और केशव मौर्य के बीच तनातनी की खबरें हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन के लिए भाजपा के नेता लखनऊ में जुटे थे। 14 जुलाई को प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और जिला स्तर के नेता भी पहुंचे हुए थे। यहाँ मकसद था कि कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता का मैसेज दिया जाए। इसी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य का दिया हुआ एक बयान काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताया। इसके बाद कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के बोलने की बारी थी, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अति आत्मविश्वास के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि याद रखना, भाजपा है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन और पार्षद भी है। तो अगर कोई खरोच आती है तो उसका असर वहां भी पड़ने वाला है। जिसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा केशव प्रसाद मौर्य के बयान की रही। मौर्य के बयान को लोग अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं। कुछ इसे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाले बयान के रूप में देख रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज की तरह था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली तलब किया गया। केशव प्रसाद मौर्य खुद दिल्ली नहीं गए दोस्तों, बल्कि उन्हें वहां नड्डा ने ही बुलाया था। जब लखनऊ में कार्य समिति की बैठक हुई, उसी समय इस दिल्ली वाली मुलाकात की पटकथा लिख दी गई थी। कयास जरूर लगाए गए कि इस मुलाकात के जरिए यूपी में कोई बड़ा सियासी भूचाल आ जाएगा, कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा। शायद सीएम योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उससे तो ये लगता है कि जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य को ही नसीहत देने का काम किया है। अब बातचीत को लेकर कोई औपचारिक बयान या स्टेटमेंट सामने तो नहीं आया है, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष नहीं चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सार्वजनिक मंचों पर कोई भी ऐसा बयान दे जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो और बातें बनने लगे कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब माना यह जा रहा है कि इस तरह की अटकलों से हाईकमान खुश नहीं है और उसी वजह से केशव प्रसाद को तलब किया गया। दिल्ली मुलाकात के दौरान उन्हें संयम बरतने के लिए कहा गया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों जब केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच खटपट की खबरें हो। जब 2017 में योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो सबसे ज्यादा दर्द केशव प्रसाद मौर्य को ही हुआ था। वो तो ये मानकर चल रहे थे कि पार्टी एक ओबीसी चेहरे को ही सीएम पद दे देगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। जानकार कहते हैं कि दोनों के बीच कलह की शुरुआत यहीं से हो गई थी, जो वक्त वक्त पर सबके सामने आ जाती है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद फिर बीजेपी सियासी संकट से जूझ रही है दोस्तों। यूपी में उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। जानकार ये भी मानते हैं कि मौर्य आपदा में अवसर खोज रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस वक्त उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद मिल सकता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी का एक बड़ा ओबीसी चेहरा है, इसलिए पार्टी उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहती है। केशव प्रसाद गृह मंत्री अमित शाह के भी काफी करीबी माने जाते हैं। इसकी एक बानगी साल 2022 में भी देखने को मिली थी, क्योंकि सिराथू से हार के बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक नड्डा ने मौर्य से 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया है, आगे की रणनीति पर बात की है। पद देने को लेकर कोई बात या आश्वासन नहीं दिया गया है। वहीं सीएम योगी का मुख्यमंत्री पद से हटाए जाना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ सवर्ण जाति से आते हैं, जो कि बीजेपी का कोर वोट बैंक भी है। ऐसे में ओबीसी चेहरे मौर्य के लिए इतने बड़े दूसरे वोट बैंक को पार्टी नजरअंदाज भी नहीं करना चाहती है। उल्टा पार्टी ये कोशिश कर रही है कि हर वर्ग के नेताओं को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देकर सभी को साथ रखा जाए, सभी को खुश रखा जाए। पार्टी की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये भी जल्द साफ हो जाएगा। वैसे आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।